हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है वेक्टर्स की, बहुत सिंपल सिंपल पीवाईक्यू सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ताकि हम लोगों को थोड़ा वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, आपके साथ में कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल मांगा जा रहा है। तो हम लोगों को पता है कि डायग्राम के हिसाब से, और या फिर हम ये कहें कि हमारे फार्मूला के हिसाब से, मेथड के हिसाब से, अगर एक वेक्टर ए यहां है और एक वेक्टर बी यहां है, तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? दिस इज ए क्रॉस बी। एंड व्हाट इज बी क्रॉस ए? तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री, दैट इज पाई। इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास आ गया 180 डिग्री, जिसको हम क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन मिल गया बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is unit vector parallel to resultant of 8i and 8j will be। तो भाई 8i और 8j के पैरेलल हमको वेक्टर कैसे मिल पाएगा? तो कहता है रिजल्टेंट ऑफ 8i एंड 8j। तो रिजल्टेंट ऑफ 8i एंड 8j कितना होगा? तो हम लिखेंगे 8i प्लस 8j, और इसके पैरेलल कोई रिजल्टेंट कैसे मिल गया? तो 8 आपने कॉमन ले लिया, i प्लस j। इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे लेंगे? i प्लस j डिवाइडेड बाय 8√2, इट इज कमिंग i प्लस j अपॉन √2। सो आर वी गेटिंग एनी ऑप्शन? ये वाला इसके पैरेलल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। दैट मींस नन ऑफ दिस। तो हमको क्या करना है? एक वेक्टर निकालना है इसी के पैरेलल, जिसके लिए हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड वी कैन फाइंड द कंप्लीट आंसर। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या है? कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए एंड बी इज। तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकालने के लिए दो मेथड्स हैं, आप इस चीज को समझिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ए और बी, दो एडजेसेंट साइड्स को दिखा रहे हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है दैट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। पर अब सवाल आएगा, बच्चे कहते हैं नहीं सर हाफ भी आता है। हाफ तब आता है जब ट्राइंगल का निकाला जाए। नहीं सर फिर भी हाफ आता है। तो हाफ वाला केस कब आता है? व्हेन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन। जब डायगोनल्स गिवन होती हैं तो फिर एरिया का फार्मूला क्या बन जाता है? उस केस के अंदर हम एरिया लिख लिया करते हैं हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। d1 क्रॉस d2 का मॉड ले लेते हैं, तो दैट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल्स का केस है, नॉर्मल केस में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। फिर नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है हमारे पास में? आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया। हाँ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस क्यू एंड P क्रॉस क्यू? नाइस क्वेश्चन। हमको ये समझना पड़ेगा कि P प्लस क्यू और P क्रॉस क्यू के बीच का एंगल हम कैसे लेंगे। तो कहता है एक वेक्टर P यहां पर आ गया, एक वेक्टर Q यहां पर आ गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया हमारे पास? P प्लस क्यू। और P क्रॉस क्यू क्या है? P क्रॉस क्यू इज परपेंडिकुलर टू P एंड Q। तो P क्रॉस क्यू इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना आ गया मेरे पास में? एंगल इज कमिंग 90 डिग्री। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट निपटाते हैं इन क्वेश्चंस को, अच्छे से कंप्लीट करते हैं, फिर और क्वेश्चंस के साथ आएंगे आपके पास में। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन i प्लस जे एंड i माइनस जे इज। तो हम कैसे फाइंड आउट करें एंगल निकालने का? तो फार्मूला हमारे पास था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो भाई यहां भी निकाल सकते हैं। a डॉट b भी 0 आ रहा है, 1 माइनस 1 0 आ रहा। a डॉट b इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा 0 मतलब थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है? द रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। तो भाई ये कैसा क्वेश्चन है कि इनका रिजल्टेंट 0 के इक्वल होगा? तो बोलता क्या है? रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू 0। 10 प्लस 10, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बात मैं हमेशा कहता हूं, कैन बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एंड द रिजल्टेंट लाइज बिटवीन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इन दोनों के बीच में लाई करता है।
a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में लाई करता है। तो यहां क्या है, रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। तो भाई 10 प्लस 10 25, ये नहीं आ रहा। ये वाला 10 प्लस 10 35 भी नहीं जा रहा। फिर हम करें क्या, हमको देखना पड़ेगा किसका रिजल्टेंट 0 है। ये तीन इक्वल वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट 10, जिसको हमने 10 10 और 10 लिखा है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास वो कितना आ रहा है, वो इक्वल टू आ रहा है 0। तो इसका मतलब द आंसर विल बी, बिकॉज ये तीनों इक्वल वेक्टर्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे और इनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो भाई एक्स एक्सिस और 2i माइनस जे प्लस 5k के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एन कैप निकालेंगे। एन कैप आएगा 2i माइनस जे प्लस के क्रॉस i अपॉन इसका मॉड कितना होगा। अब हमको a क्रॉस b निकालना है और एन कैप निकालने के लिए इसका मॉड भी निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका क्रॉस निकाल लेता हूं। i क्रॉस i कितना आएगा मेरे पास 0, माइनस j क्रॉस i क्या आएगा माइनस के, तो के आ गया, प्लस के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई आएगा जे, तो जे प्लस के अपॉन इसका मॉड होगा √2। तो दैट इज कमिंग व्हाट, जे प्लस के अपॉन √2। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, ये तो आ गया मेरे पास में जे प्लस के अपॉन √2। तो अब हमारे पास तो कुछ काम बना नहीं, तो हम क्या करें कि इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के भी, और 2i माइनस जे प्लस 5k था which I haven't written, तो 5k का मतलब 5j आ जाएगा और यहाँ 5j प्लस k आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में कौन सा वेक्टर ऐसा होगा कि 5j प्लस k के साथ में। तो आई थिंक वी कैन ट्राई हेयर इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हैं, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से 20 पर चलते हैं। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू वेक्टर दिस एंड दिस सो दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ये आया अच्छा क्वेश्चन करने के लिए कि वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ दीस टू। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर निकाल लेते हैं जो कि इन दोनों के सम में ऐड किया जाए। तो a प्लस i प्लस 6j कितना, i प्लस 6i कितना होगा 7i, माइनस 2j प्लस 3j कितना होगा j, 3k माइनस 7k कितना होगा 4k। ये मेरे पास वेक्टर आ गया एंड सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो भाई यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि मुझे ये वेक्टर तो पता नहीं, अब इसको मैं क्या लिखता हूं, xi प्लस yj और प्लस zk प्लस 7i प्लस j माइनस 4k। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, i टाइम्स x प्लस कितना 7 और j टाइम्स y प्लस 1 और k टाइम्स z प्लस z माइनस 4। ये मेरे पास आ गया और उसके बाद क्या कहता है, द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो अलोंग y एक्सिस का मतलब क्या होगा, उसमें सिर्फ j वाला कंपोनेंट होगा, सिर्फ j वाला कंपोनेंट होगा और कोई कंपोनेंट नहीं होगा, और j वाले कंपोनेंट के अंदर भी क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। इसका मतलब मैं पहले इसको 0 रखूं, x प्लस 7 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -7, y प्लस 1 को मैं किसके इक्वल रखूंगा 1 के, तो y कितना आ गया 0, और z माइनस 4 को किसके इक्वल रखूंगा 0 के, तो z कितना आ गया 4। तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर कितना आ गया -7i प्लस 0j और प्लस 4k। क्या कोई ऐसा ऑप्शन बनता है, तो बोलता है -7i प्लस 4k। ऑप्शन नंबर बी इज कमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 21. A unit vector represented by 5i plus 8j plus ck. Then what is the value of c? तो हम क्या करेंगे, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मॉड कितना ले लेंगे 1, एंड वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64, 0.25 प्लस 0.64 हमने ऐड कर दिया तो हमारे को कितना मिल रहा है 0.89। 0.89 से अब हमने क्या किया, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 0.89, दैट विल बी 0.11। तो आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0.11। तो 0.11 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है
A and B are two vectors given by this and this. The magnitude of the component of A along B is. तो इसका मेथड मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं. A डॉट बी डिवाइडेड बाय जिसके along है, तो क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ A along B, A डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B. मॉड ऑफ बी से आप डिवाइड कर देंगे, तो दिस डॉट दिस डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी. तो मॉड ऑफ बी कितना आएगा और मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी. तो ए डॉट बी कितना आ रहा है, फटाफट कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगता है. 4 + 12, 4 3 12 और 4, तो हमारे पास अपॉन मॉड ऑफ बी कितना आ रहा है, मॉड ऑफ बी आ रहा है मेरे पास 4 + 16 दैट इज कमिंग 20. 20 का मतलब ये हो गया 16 अपॉन 2√5 और 2√5 का मतलब हो गया 8 डिवाइडेड बाय √5. ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? जी हाँ, मैच कर रहा है. क्वेश्चन नंबर सी मैच कर रहा है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. 23 क्या कहता है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB and OC shown in the figure. Radius is R. तो उसके बाद क्या कहता है, the resultant of 3 vectors. तो पहला वेक्टर है OA, दूसरा है OC और OB. ये 3 वेक्टर्स हमारे को बता रखे हैं और इन तीनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है. तो पहले अगर मैंने इसको R लिया, ये R लिया, तो इसका मतलब इन दो का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, R√2. R√2 कैसे निकाल लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ R² + R² दैट विल बिकम 2R². 2R² का स्क्वायर रूट R√2. अब आपको R√2 मिल गया और उसके साथ फिर आपने ऐड करना है वेक्टर OB को, तो R√2 + R. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Let's come to the next question. Question number 24. If vector A is equal to this and vector B is equal to this, the vector having the same magnitude as B and parallel to A is. तो कहता क्या है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसके बाद क्या कहता है, having same magnitude as B. तो मैग्नीट्यूड हमने B लेना है एंड पैरेलल टू A. तो पैरेलल टू A के लिए मैं क्या करूंगा, A कैप निकाल लेते हैं. 3i+ जिसके पैरेलल लेना है उसका कैप निकाल लीजिए. 9 + 16 स्क्वायर रूट 3i + 4j अपॉन 5. ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी. बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 49 + 576 दैट इज कमिंग 625. 625 का स्क्वायर रूट 25. 25 से काटा तो ये बच रहा है 5 × 3i + 4j दैट विल बिकम 15i + 20j. आ रहा कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ानी चाहिए हमको करने की, आपको समझने की भी, ताकि आप क्वेश्चंस ढंग से टाइमली कर पाए. कहता है if ai cos theta plus ja sin theta be any vector another vector which is perpendicular to a. तो भैया बहुत आसान है, ऑप्शन से ही मिल जाएगा. ऑप्शंस का डॉट प्रोडक्ट निकालो, जिसमें 0 आ जाए वो हमारा आंसर होगा. मैं इस क्वेश्चन पर नहीं रुकूंगा. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, if two vectors this and this are parallel. तो क्या पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में A क्रॉस B 0 लेंगे. एक और मेथड बताता हूं, आसान मेथड बताता हूं. पैरेलल के केस में हमको पता है A क्रॉस B 0 लेते हैं, लेकिन आपको शायद ध्यान होगा क्लास 10 के अंदर या क्लास 8-9 के अंदर जब 2 इक्वेशंस लेते थे हम, और 2 इक्वेशंस का एक होता था कंसिस्टेंट, एक होता था इनकंसिस्टेंट, और एक होता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. तो फिर हम करें क्या, हम लोग क्या करेंगे, 2/-4, इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो ले रहा हूं मैं, 3/-6 और इक्वल टू 1/-λ. इनको इक्वल ले लिया तो पहला और दूसरा इक्वल ले लिया. तो ये कितना आ रहा है, -1/2. ये कितना आ रहा है, -1/λ. तो लैम्डा इज कमिंग व्हाट, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. 27 क्या कहता है, P + Q is equal to R, mod of P mod of Q equal to √3 and R is equal to 3. The angle between P and Q is. तो भाई P + Q का मतलब क्या हो गया, R के इक्वल आ गया. mod of P mod of Q और R भी इक्वल है. तो हम करें क्या, हम एक काम करते हैं कि P + Q अगर R के इक्वल है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं. अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, P का मॉड पता है, Q का मॉड पता है, R का मॉड भी पता है, तो हम P डॉट Q निकाल पाएंगे.
और उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, जैसे मैंने निकाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। तो आर स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, p का स्क्वायर कितना आ गया 3, q का स्क्वायर कितना आ गया 3, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये कितना मिल गया मुझको 3। ये कितना आ गया 9 माइनस 6 इज कमिंग 3, और ये कितना आ गया 2 3 जा 6 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज कमिंग 1/2, दैट मीन्स थीटा इज कमिंग π/3, तो थीटा इज कमिंग π/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Let's come to the next question, question number 28. 28 क्या कहता है, कहता है a डॉट b 0 है। ठीक है, हमने एक दिमाग में आइडिया लगा लिया देखते ही कि कहा कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो सकता है। उसके बाद a क्रॉस b 1 है, इसका मतलब ये दोनों a b और b भी 0 नहीं है, तो a क्रॉस b 1 है, a डॉट b क्या है 0 है। इसमें क्या कह सकता है, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स नहीं बनेगा, पैरेलल नहीं बनेगा, एंटी पैरेलल नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो गया और इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 1 आ गया। ये भी आसान क्वेश्चन था। आई थिंक अब अगली स्लाइड्स के अंदर थोड़े क्वेश्चन टफ करने पड़ेंगे, इजी क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर लिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे मनीष सर बहुत आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। 29th वेक्टर क्वेश्चन, if a is equal to इतना, b is equal to इतना, then the magnitude of a plus b with x axis will be। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमने a plus b निकाल लिया, तो a plus b कितना आ गया 4i plus 6i 10i plus 5j, ये मेरे पास वैल्यू मिल गई। इसका मॉड कितना आएगा, सबसे पहला काम तो मॉड ही ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 25 विच इज कमिंग 125 विच इज कमिंग 5√5। तो पहला काम तो यही आ रहा है यार, क्लियर हो गया, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 5√5 वाला ही हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन इज द डायरेक्शन कोसाइंस। यार ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अब हमारे को ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर आपके पास a दिया है, समझिएगा ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, आई एम राइटिंग ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब मैंने क्या किया, ए कैप निकाला, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आई कैप हो गया। बी कैप के लिए क्या आएगा मेरे पास, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जे कैप, और उसके बाद सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इंटू के कैप। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इसका डायरेक्शन कोसाइन, दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन, तीसरे का डायरेक्शन कोसाइंस, इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पर हमने क्या किया, a माइनस बी निकाल लेते हैं भाई, तो a माइनस बी क्या आएगा 0i प्लस j प्लस प्लस नहीं -2k, तो -2k मिल गया मुझको। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा, ये तो a माइनस बी मिल गया, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, j -2k और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसका मतलब ये आ गया 0/√5, 1/√5 -2/√5, तो डेट मींस वो करेक्ट हो गया। ये मेरे पास क्या आ गए, डायरेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 क्वेश्चन, इफ वेक्टर्स a and b have an angle theta between them, a cap minus b cap will be। तो ये कैसे करेंगे, a कैप माइनस b कैप, तो हमारे को अगर ये हमारे दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इन दोनों के बीच का और वेक्टर्स जो हैं इनके मैग्नीट्यूड क्या है, ये a कैप b कैप है, इनके मैग्नीट्यूड 1 है। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लिया a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, आंसर भी निकाल देते हैं और इसी में एक चीज और भी सिखा देते हैं कि a कैप प्लस b कैप होगा तब क्या आएगा। तो a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कैप स्क्वायर प्लस b कैप स्क्वायर माइनस 2a कैप b कैप इंटू कॉस थीटा। और a कैप माइनस b कैप को हमने कैसे निकाल लिया, हम इसको लिखेंगे 1 + 1 -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। इट इज कमिंग 2 - 2, आई एम टेकिंग 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा। सो a कैप माइनस ये आ गया कितना, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसका मतलब जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो a कैप माइनस b कैप क्या आएगा,
2a sin थीटा बाय 2। तो यहीं पर लगे हाथ एक और काम कर देते हैं कि a कैप प्लस b कैप की वैल्यू क्या आएगी, a कैप प्लस b कैप की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहां प्लस लेना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 होगा। तो वहां पर मेरे पास एक और आंसर तैयार हो गया, एक ऑप्शनल क्वेश्चन और तैयार हो गया, 2a cos थीटा बाय 2। फिर इसके बाद अगर एक और केस आ जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a कैप माइनस b कैप डिवाइडेड बाय a कैप प्लस b कैप, तो वो आएगा tan थीटा बाय 2। याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन से हमने 3 निपटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, given that a is equal to इतना, b is equal to इतना, then which of the following option is correct? तो भैया यहां रेशियो ले रहा है, रेशियो लेने का मतलब मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b। मुझे तो ऑप्शन बी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है वो आप देखिए, क्योंकि a का मॉड नहीं आ रहा है, a क्रॉस b स्विफ्ट ही नहीं आता। मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b, इसका मॉड निकालोगे तो ये 25 आएगा, इसका निकालोगे तो 10 आएगा, रेशियो लोगे तो 1/2 आएगा। Let's go to the next question. If the sum of two unit vectors is a unit vector, then the difference of these two unit vectors. ये क्वेश्चन ना फिजिक्स में डाल तो देते हैं, एक दो बार एग्जाम्स में भी आ चुका है, लेकिन ये लगभग क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स वाले में ज्यादा आता है। लेकिन समझते हैं, कहता है एक यूनिट वेक्टर मैंने ए लिया, एक यूनिट वेक्टर मैंने बी लिया, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट है वो भी किसके इक्वल है? तो बोलता है if the sum of two unit vectors is a unit vector, तो इसका मतलब फिर तीनों को इक्वल साइज का बनाना पड़ेगा। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये a प्लस b हो गया, और ये तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो तीनों के एंगल कितने कितने आ गए? 60। और अगर ये 60 आया तो a माइनस b क्या होगा? ये माइनस b आ गया। ये एंगल कितना हो गया? 120। अब ये 120 हो गया तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया? a माइनस b। अब फाइंड आउट कैसे करें? फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ये एंगल कितना होगा? 120 से 30 होगा। ये एंगल मेरे को 90 मिल गया, और ये मैग्नीट्यूड मिला मुझे 2। ध्यान से समझिएगा, ये मैग्नीट्यूड कितना मिला? 2। 1 प्लस 1 2, और ये कितना है? 1। अब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कैसे करूंगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 इज 3। a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऑप्शन इज √3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चंस कंप्लीट। हमारी पीडीएफ जो थी, ये जो बनी हुई थी पूरी की पूरी, ये कंप्लीट हो गई। विल कम टू यू अगेन विद द न्यू क्वेश्चंस विद मच टफर क्वेश्चंस। थैंक यू।